हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरती सक्सेना है। आरती टॉक्स में आपका स्वागत है। आज मैं एक ख़ास फिल्म की बात करूंगी जिसका नाम है अपूर्वा। फिल्म डिज्नी हॉटस्टार पे रिलीज़ होने वाली है 15 नवंबर को। लेकिन इस फिल्म को मैंने जब देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा लेसन है ऐसे लोगों के लिए जो आज के समय में रेप का शिकार हो रहे हैं। मतलब मैंने बहुत सारी फिल्में ऐसी देखी कि रास्ते में लड़की खड़ी है और उसको उठा के ले जाते हैं गुंडे कार में और फिर उसके साथ बहुत कुछ करते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं। तो ये पिक्चर में ही नहीं, ये पर्सनल में भी बहुत हो रहा है। अगर बॉम्बे की बात करूँ तो बॉम्बे तो काफ़ी सेफ़ है इस मामले में, लेकिन दिल्ली या छोटे शहरों में लड़कियां बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। तो मतलब ऐसा ये पिक्चर में भी दिखाया है कि लड़कियां सेफ़ नहीं हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी उनको बहुत मतलब सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन अभी अगर कोई इंसान बस में जा रहा है और अपने मतलब प्रेमी से मिलने जा रहा है और बस में जा रहा है, तो बस में अगर उसको वो सेफ़ नहीं है तो फिर अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। मतलब तो कहानी अपूर्वा की ही है जो कि तारा सुतारिया निभा रही हैं ये किरदार, और जो डायरेक्शन है वो है निखिल भट्ट का, तो निखिल नागेश भट्ट का। तो जो निखिल नागेश भट्ट है उन्होंने मतलब ये खुद बिहार के रहने वाले हैं, तो वो ये कहानी से बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की, स्टोरी पे बहुत मेहनत की। मुझे ये फ़िल्म इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें लड़की अपनी रक्षा खुद करती है। मुझे कहानी सबसे अच्छी ये लगी क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर फिल्मों में या ऐसा कि लड़की को रेप कर देते हैं, लड़की अपने आप को बचा नहीं पाती है, खाली वो बचाव करती है, लेकिन 4 लोग आके रेप कर देते हैं। अब ये बात भी सही है कि एक दुबली पतली लड़की 4 लोगों के सामने क्या कर सकती है, क्योंकि आदमी को भी अगर बात कर तो आदमी भी 4 लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर दिमाग का इस्तेमाल करें और भगवान साथ दें तो ऐसी मुसीबत से भी बचा जा सकता है। ये इस पिक्चर में दिखाया है। तो मतलब इसके पहले भी मैंने एक फ़िल्म देखी थी, उसमें भी कार में लड़की को उठा के ले जाते हैं और फिर बाद में लास्ट में वो भी, उस फिल्म में भी काफ़ी कुछ ऐसा था, द कार ही नाम था पिक्चर का, कि मतलब वो लड़की में ताकत आ जाती है। मतलब बोलते हैं ना, जब अपनी जान पे बनती है और जब ऐसा लगता है कि इज्जत और जान दोनों बचानी है, तब भगवान भी अपने को अलग से पावर दे देता है। लेकिन वो पावर के लिए हम लोग का खुद का बहादुर होना बहुत ज़रूरी है। इस पिक्चर में वो चीज़ दिखाई है कि मतलब द कार पिक्चर की बात करूँ तो उसमें भी वही दिखाया है कि वो लड़की बहुत मतलब कोशिश करती है भागने की, लास्ट में फिर वो मार देती है वो लोगों को जो लोग उसको उठा के लेके जाते हैं और जो उसके साथ रेप करना चाहते हैं। लेकिन वो लड़की इतनी पावरफुल होती है कि उसका रेप नहीं हो पाता है। तो सेम वे में ये जो अपूर्वा पिक्चर है, इसमें भी यही दिखाया है कि एक सिंपल सी सीधी सादी दुबली पतली सी लड़की है, घरेलू लड़की है, जो कि अपनी माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करने वाली है और अपने प्रेमी से मिलने जाती है बस में। तो वो बस में मतलब 4 गुंडे उस बस को ओवरटेक करते हैं, तो बस ड्राइवर जगह नहीं देता है, तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है। तो ये भी एक चीज़ दिखाई है कि जो बाहर मतलब पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिक्स के जो नेता हैं, तो उनके जो रहते हैं काम करने वाले, वो इतने ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं ना कि उनको ऐसा लगता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े गुंडे हैं, कानून हमारी जेब में है और हमको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो वो खड़े खड़े किसी को भी मार देते हैं, किसी को भी लूट लेते हैं। तो ये सब है ना, बाहर बहुत देखने को मिलता है। वहाँ बाहर मतलब लड़कियाँ ज़रा भी, यहाँ तक कि दिल्ली शहर इतना बड़ा शहर है लेकिन दिल्ली भी सेफ़ नहीं है, दिल्ली में लड़कियाँ सेफ़ नहीं हैं। तो भी पिक्चर में यही दिखाया गया कि अगर अपने आप को सेव करना है तो खुद ही अपनी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं अभी रेप के भी और ऐसे। तो अगर हम लोग बोलने जाएँ पुलिस मदद करे तो पुलिस को क्या पड़ी है, 10 लोग मतलब पुलिस सोचती है कि हाँ करेंगे, पुलिस का भी दिखाया, पुलिस को ही सपोर्ट नहीं करती। तो मतलब क्योंकि ऐसा है ना कि आज के टाइम में बोलते हैं ना 1 मिनट में 2 मिनट में रेप्स हो रहे हैं, इतने रेप हो रहे हैं कि लोगों को कोई परवाह ही नहीं है कि रेप हो रहा है ना, चलो ठीक है हम जा रहे हैं देख रहे हैं ऐसा। लेकिन जिसके घर की लड़की के साथ ऐसा होता है या जिस लड़की के साथ ऐसा होता है, वो खुद समझ सकता है कि कितना मुश्किल होता है ऐसे समय में अपने आप को, बोलते हैं ना भगवान दुश्मन को भी ऐसा समय ना दे।
लेकिन ऐसा अचानक से ही आ जाती है मुसीबत जो अपने को पता नहीं चलती है। तो तारा सुतारिया एकदम सिंपल सी प्यारी सी लड़की हैं, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हैं, लेकिन अचानक से उनको मतलब बस में से वो किडनैपर्स ले जाते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ रेप करने की कोशिश करते हैं। तो लेकिन उनमें आप बोलते हैं ना, जब अपना दिमाग चलने लगे और भगवान साथ दे, तो वो कैसे मतलब बहुत ही मुसीबत से लड़ते हुए और आखिर तक चारों गुंडों को मार देती हैं। फिल्म की कहानी यही है कि मतलब चारों गुंडों को मारती हैं, लेकिन वो जो उनका स्ट्रगल दिखाया है उसमें तारा सुतारिया की एक्टिंग माननी पड़ेगी। उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। और एक्चुअली ये फिल्म का प्रेस शो ख़त्म होने के बाद मैंने हमारी डायरेक्टर से भी बातचीत हुई, तो डायरेक्टर निखिल से मैंने पूछा कि आपने तारा सुतारिया को ही क्यों चुना। तो उन्होंने बोला कि मैं ये दिखाना चाहता था कि एक दुबली पतली लड़की भी, एक कमज़ोर लड़की भी अगर अपने पे बात आए ना, तो या रेप की मतलब कोई बोलते हैं ना अपनी इज्जत की बात है या अपनी जान की बात है, तो अपने आप उसमें पावर आ जाती है। पावर आने के लिए हट्टा कट्टा होने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग की ज़रूरत है और बोलते हैं ना वो बहादुरी की ज़रूरत है। तो ये पिक्चर के थ्रू वो डायरेक्टर भी संदेश देना चाहते थे कि आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आपको खुद ही अपने आप को बचाना है। अब वो अपने आप को खुद कैसे बचाना है, अपनी सुरक्षा कैसे करनी है, वो आपको खुद देखना है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना कि कोई किसी की मदद नहीं करता है, सब लोग वीडियो निकालने लग जाते हैं, मदद कोई नहीं करना चाहता है। वो कौन फंसे, कौन पुलिस के झंझट में फंसे, ये सब होता है। तो जो निखिल करके जो डायरेक्टर है, उन्होंने भी यही बात बोली कि मैं चाहता था कि मैं दिखाऊं कि लड़की भी अगर अपने पे आए, कमज़ोर लड़की भी अपने पे आए, तो वो मार सकती है। तो मुझे ये पिक्चर इसीलिए बहुत अच्छी लगी कि इसमें ना लड़की गरीब अबला नारी नहीं है कि बचाओ बचाओ चिल्ला रही है या रेप हो रहा है उसका। वो अपने आप को रेप नहीं होने देती है, वो फाइट करती है, वो आखिरी तक फाइट करती है और वो जीत हासिल करती है। तो अगर अपूर्वा जैसी लड़कियां पैदा हो जाएं हिंदुस्तान में, तो कोई मतलब लड़की को रेप नहीं कर सकता, खिलौना नहीं बना सकता। बस यही एक है कि अपनी रक्षा खुद करो। ये पिक्चर में वही दिखाया गया है। मुझे पिक्चर बहुत अच्छी लगी और इसीलिए अच्छी लगी कि इसमें एक सीख है। और एक्टिंग की अगर बात करें तो तारा सुतारिया ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, डायरेक्शन भी अच्छा है पिक्चर का, पूरा ओवर एंड ऑल डायरेक्शन मतलब बांध के रखा है पिक्चर को। और मतलब राजपाल यादव इसमें जो हमेशा कॉमेडियन के रोल में नज़र आते हैं, इसमें एक मेन विलन के रोल में है। और राजपाल यादव ने भी बहुत मतलब दिखा दिया कि वो एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। इसके अलावा अभी ये बैनर्जी हैं, अभिषेक बैनर्जी हैं और बाकी भी जितने भी कलाकार हैं, सब ने अच्छा काम किया अपने अपने किरदार के हिसाब से। तो पिक्चर इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है। अगर माइनस पॉइंट की बात करूं तो एंटरटेनमेंट नहीं है। तो ऐसी फिल्मों में एंटरटेनमेंट थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम यही आ रही है कि कहानी तो अच्छी है लेकिन एंटरटेनमेंट की कमी है। तो जैसे कि बोलते हैं बॉलीवुड एंटरटेनमेंट, तो एंटरटेनमेंट तो भैया ज़रूरी है। पिक्चर कैसी भी हो, एक्शन हो, रेप हो, मतलब मैं मानती हूँ ये बात कि ऐसे टाइम पे एंटरटेनमेंट दिखाना मुश्किल है, लेकिन अगर डायरेक्टर चाहें तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ अपना बोलते हैं ना सीन डाल के या कुछ ड्रीम सीक्वेंस डाल के या कुछ डांस का डाल के, मतलब कुछ थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट। अभी जैसे बस में दिखाया तो बस में थोड़ा सा कॉमेडी कर सकते थे पैसेंजर्स के साथ, जब रेप होने से या किडनैप से पहले, तो वो सब नहीं था। हीरोइन का भी रोमांस जो दिखाया वो बहुत लिमिटेड था मतलब। लेकिन एक्टिंग अगर खूबसूरती की बात करूँ तो तारा सुतारिया इसमें नंबर 1 पे आई हैं, अच्छी लगी है। डायरेक्शन भी अच्छा है और क्योंकि ये फिल्म सीख देती है तो इसके लिए ये फ़िल्म को मैं अपनी तरफ से 3.5 स्टार दूंगी। मैं बाकी 1.5 स्टार इसलिए क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन पिक्चर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और एक सीख है। मतलब हर लड़की को देखना चाहिए ये फ़िल्म, क्योंकि उससे पता चलता है कि अगर हम लोग चाहें तो अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपना ये रिव्यू ख़त्म करूँगी और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबा दें। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।